हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 10वीं कक्षा के गणित के अनसॉल्व्ड पेपर का 2023 के सेट नंबर 2 का भाग 3 कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2023 के सेट नंबर 1 के सारे पार्ट, जो 3 पार्ट में पूरा का पूरा सेट नंबर 1 करा दिया है। सेट नंबर 2 का पार्ट, इससे पहले के 2 पार्ट आपके चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम आपके लिए आज तीसरा जो भाग है सेट नंबर 2 का वो कराने जा रहे हैं। इसमें जो भी सारे शेष क्वेश्चन है सारे के सारे वो हम इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको हमारे चैनल पे पसंद आता है और आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपके जैसे हम इसके अगर 12th के स्टूडेंट है तो 12th के क्लास का भी मैं अनसॉल्व्ड पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में चलाऊंगा, तो आप उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 के गा तक हमने करा दिए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के खंड गा तक हमने करा दिए थे। अब हम आज खंड घा कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का खंड घा क्या कहता है? खंड घा कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। अंश उसके हर से 3 कम है। देखो, अंश उसके हर से 3 कम बता रहे हैं, तो आप एक काम करो ना, हर को आप 3 ज्यादा मान लो। अंश उसके हर से 3 कम है तो माना भिन्न का अंश बराबर है x। कह रहे हैं जो अंश है वो हर से 3 कम है। इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि हर अंश से 3 ज्यादा है, तो हर को क्या मान लेंगे? तो माना भिन्न का हर बराबर हो गया x + 3। अच्छा, भिन्न क्या हो जाएगी? तो भिन्न हो जाएगी x बटे x + 3। अब देखिए क्या रहे हैं वो ये कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन में आगे कह रखे हैं कि भाई यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। यानी अंश बटे हर में 2 जोड़ने पर, तो प्रश्न में देखते हैं, देखिए अंश और हर दोनों में 2 जोड़ो, तो यहाँ अंश में 2 जोड़ोगे तो 2x + 2 हो जाएगा, और हर में 2 जोड़ोगे तो 3 तो पहले से जुड़ रहा है और 2 और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। इसका कह रहे हैं इससे नई भिन्न बनी है, इसका योग, और ऊपर जो पहले वाली भिन्न क्या है? x बटे x + 3 है। इसका योग ये हो जाता है 29/20 हो जाता है। 29/20 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे इसको, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ लिखिए। तो इसको हम करेंगे, देखिए पहले x + 3 की x + 2 से, तो यह आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x² + 3 और 2 5x + 3 दूनी 6 प्लस इसकी मल्टीप्लाई की तो x² प्लस में 5x बटे में इनकी मल्टीप्लाई देखिए यहाँ लिखिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, और देखिए इनकी मल्टीप्लाई नीचे। x की मल्टीप्लाई करिए x से तो यह आ जाएगा x² प्लस 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8x प्लस 5 दिया कितने हो जाएंगे? 15 बराबर में 29/20 हो जाएंगे। अब एक काम करिए आप, अब क्या करेंगे आप? देखिए इसकी 20 की मल्टीप्लाई x से, सबसे पहले 5x और 5x कितने हो जाएंगे? 10x हो जाएंगे। तो यह बन जाएगा ये 2x² कितने बन जाएंगे? 2x² बन जाएंगे। 5x और 5x 10x बन जाएंगे, प्लस के 6 बटे में x² प्लस 8x प्लस 15 और बराबर में 29/20। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 20 की 2x² से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 40x²। 20 की 10 से गुणा होगी 20 दाई 200x। 20 की 6 से गुणा होगी 20 छंगे 120 बराबर में 29 की करो 29x²। 29 की 8 से करेंगे तो 29 अट्ठे 3 अट्ठे 24 240 होते हैं, 240 होते हैं। 3 अट्ठे 24 240 होते हैं, और 29 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 232 232x हो जाएगा। 29 की 15 से करो तो 29 की 15 से करोगे तो ये आ जाएगी 15 29 दाएं 290 और 29 पंजे 245, तो ये टोटल हो जाएगा 435 हो जाएगा शायद। क्यों? 45 और 90 एक कम हो जाएगा उसमें, तो उसमें 435 हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए, आप एक काम करिए 29x को इधर लाइए तो ये कितना हो जाएगा? ये बचेगा 40x इधर है, 29x² 40x² इधर है, 29x² इधर आएगा तो बचेगा 11x²। इसके बाद देखिए 200x की तरफ जब 232x को लाओगे तो ये बचेगा -32x। 120 है और ये 415 को इधर लाओगे तो ये बचेगा माइनस का, क्योंकि 435 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो ये बचेगा 315
और बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से ए और बी के मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 11, बी बराबर हो जाएगा -32, सी बराबर हो जाएगा 315। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a बराबर -b, तो लिखेंगे x बराबर -b, माइनस का 32 पहले से सूत्र में ही माइनस होता है, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का 32 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर में b स्क्वायर, तो b का मान कितना है 32 है, 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024 हो जाएगा, प्लस b माइनस, अब देखिए माइनस 4ac, 4 a का मान कितना है, a का मान है 11, सी का मान कितना है -315। अब देख लीजिए अपॉन में 2a आएगा, अपॉन में कितना आएगा 2a आएगा, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 11, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 32 प्लस माइनस 1024, और ये इनकी 315 की माइनस का 315 है, और माइनस ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 315 और 11 और 4, 315 11 और 4, तो देखिए 315 11 और 4 इनकी सबकी जो गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आएगी 13,860। कितनी आ जाएगी 1024 ये आ रही है, प्लस 13,860 आएगी, बटे में कितना आ जाएगा 11 दूनी 22। अब देख लीजिए ये गुणा इनकी 13,860 आ गई। अब देख लीजिए इनको जोड़ेंगे 13,860 के लिए और 1024 में हम जोड़ेंगे, 13,860 के लिए 1024 में हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 14,884, 14,884 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14,884, तो ये हो जाएगा x बराबर 32 प्लस माइनस अंडूर में 14,884 और बटे में कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 तो है ही है। अब देखिए x बराबर ये 14,884 है, इनका जो वर्गमूल करेंगे तो इनका वर्गमूल करने पे ये आ जाएगा भैया इस तरह से, ये 122 आ जाएगा बटे में 22। अब देखिए एक बार लेंगे प्लस चिन्ह, एक बार हम लेंगे प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेने पे 32 और देखिए 122 कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 154 हो जाएगा बटे में 22। 22 से भाग करो 22 7 154, तो x बराबर प्लस चिन्ह लेने पे x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब माइनस चिन्ह लेने पर जो x का मान हमें मिलेगा माइनस में मिलेगा, तो वो हमारे काम का नहीं होगा। तो अब देखिए पहले तो ये भिन्न कितनी हो जाएगी, तो भिन्न हो जाएगी, देखो x का मान हर अंश हमने क्या माना है 7 माना है, भिन्न जो हो जाएगी वो हो जाएगी अंश हमने 7 माना है, हर क्या माना है कह रहे हर जो अंश 3 अधिक है, तो 3 अधिक मतलब 10 हो जाएगा, तो भिन्न आ जाएगी 7/10। इस तरह से ये हो गया आंसर, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का अड़ा देखिए, तो अगला 5वां खंड देखिए। इसमें दे रखा है कि चित्र में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 लंबवत व्यास है, ओ बी छोटे वृत्त का व्यास है, ओ ए 7 बराबर 7 सेंटीमीटर हो, तो लघु और दीर्घ वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात करिए, छोटे और बड़े वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, ये छोटे वृत्त का व्यास है, तो ओ ए बराबर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक कितना है ये 7 है, यहां से यहां तक कितना है ये 7 है। अब देखिए पहले ये 7 जो है छोटे वृत्त के लिए व्यास है, तो भाई बड़े वृत्त के लिए एक क्या है त्रिज्या है, तो बस यही समझना था इसमें। तो हम मान लेंगे, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या हम बड़ी आर मान लें, मान लिया बड़े वृत्त की त्रिज्या हमने बड़ी आर मान ली, तो बड़ी आर बराबर कितना हो जाएगा, बड़ी आर बराबर हो जाएगा 7। और छोटे वृत्त की त्रिज्या हमने छोटी आर मान ली, तो ये बराबर कितनी हो जाएगी 7/2, क्योंकि जो बड़े वृत्त का व्यास है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो छोटे वृत्त का व्यास है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम आधा कर देंगे, सॉरी बड़े वृत्त के बड़ी वृत्त की त्रिज्या को, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या इसको हम आधा कर देंगे तो छोटे वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो बस तो यही देखना है, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए, दोनों का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए पहले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बटे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल मान लिया हमने पाई, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई छोटी आर का स्क्वायर, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई बड़ी आर का स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, मान लगाओ छोटी आर का मान कितना है 7/2 है, 7/2 का स्क्वायर, बड़ी आर का मान कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर,
तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए पहले 7 सत्ते 49 हो जाएंगे, थोड़ी देर को इसके बटे में 1 मान लीजिए, कुछ नहीं है, 7 सत्ते 49 बटे 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा बटे में 7 सत्ते 49, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब देख लीजिए पहले यहाँ क्या हो जाएगा, 49 से 49 कट जाएंगे, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये अंदर आ जाएगा, तो ये फाइनली क्या बचेगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा 1 आ जाएगा और 4 एकम 4, तो फाइनली ये दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 1:4। ये छोटे वृत्त का बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात आ गया, नोट कर लीजिए भैया। चलिए अगला देखिए, अगला खंड है, ये क्वेश्चन 2 का लास्ट खंड है। तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। हमने समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले देखिए, इसमें बारंबारता बंटन दे रखा है, 20 से 60 दे रखा है, 60 से 100 दे रखा है, और 100 से 150 दे रखा है, 150 से 250 दे रखा है, 250 से 350 दे रखा है, 350 से 450 दे रखा है। देख लीजिए पहले ये बारंबारता 7 दे रखी है, 5 दे रखी है, 16 दे रखी है, 12 दे रखी है, 2 दे रखी है, 3 दे रखी है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी हमें समांतर माध्य निकालना हो तो सबसे पहले मध्य मान निकालते हैं, वर्ग अंतराल को। देखिए पहले 20 और 60 कितने हो जाएंगे, 80, 20 और 80, 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40, ये मध्य मान। 60 और 100 कितना हो जाएंगे, 160, 160 का आधा कितना हो जाएगा, 80, 100 और 150 कितना हो जाएगा, 250, 250 का आधा कितना हो जाएगा, 250 का आधा हो जाएगा 125, 150 और 250 250, 150, 400 हो जाएगा, 400 का आधा कितना हो जाएगा, 200, 250, 350, यानी 250 और 350 कितना हो जाएगा, 350, 250 और 350 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 600, 600 का आधा कितना हो जाएगा, 300, 350 और 450 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800, और 800 का आधा कितना हो जाएगा, 400। ये मध्यमान हो गया। अब दोनों की यहाँ पे गुणा लिखो, 7 चौक 28, 280, 8 पंजे 40, 400, और 25 करो, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 125 के 5 हासिल 12 हो जाएंगे, और सॉरी 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 80 का शून्य हासिल 8, 16 दूनी 32, 32 और 40, 40 का शून्य हासिल 4, और 16 एकम 16, 16 और 4 20, 2000 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 12, 12 दूनी 24, और 2 जीरो हैं, 2 जीरो लगा दीजिए, 3 दूनी 6, 2 जीरो, 2 जीरो लगा दीजिए, 4 3 12, 2 जीरो, 2 जीरो लगा दीजिए। अब इनका सबका जोड़ कर लीजिए, इनका सबका जोड़ कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0, 8, 8 के बाद दूसरा अंक जोड़ो सबका, दूसरा पीछे से दूसरा, दूसरा 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 0 आ जाए, 8 आ जाएगा। अब देखो तीसरा है, पीछे से तीसरा अंक, जे तीसरा, जे 2, 2 के बाद देखिए यहाँ 4, 2 और 4 कितने हो गए, 6, 6 के बाद 0, 6 4 2 कितने हो गए, 10 हो गए, 10 और 6 16 हो गए, 16 और 2 18 हो गए, 18 के 8 हासिल 1। उसके बाद देखो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6880। इन का बारंबारताओं को जोड़कर 7 और 5 12, 12 और 16 कितने हो गए, 12 और 16, 12 और 16 हो गए 28, 28 और 12 कितने हो गए 40, 40 और 5 कितने हो गए 45। तो ये सब आगे 45। तो हम जानते हैं इनका सबका जोड़ पैदा। अब समांतर माध्य क्या हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर कितना हो जाएगा 6880 बटे में कुल पदों का योग कितना आ गया, और बटे कुल पदों की संख्या 45 आ गई। काटो भैया 45 से, तो 45 से काट लो। सबसे पहले 45 से करना आसान से काट पाए तो पहले क्या करो 15 से काट लो, 15 से काट लो, 5 से काट लो, 5 से काटो, 5 नेम 45। इसके बाद काटो, देखो पहले 5 एकम 5, 1 बचेगा 18 हो जाएंगे, 5 तिया 15, 3 बचेंगे 38 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35, उसके बाद 3 बचेंगे 30 हो जाएंगे, 5 छक 30। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 1376 बटे में 9। अब देखिए 9 से कट रहे हैं, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 6, तो 11 और 6 कितने हो गए 17। 3 9 से नहीं कट रहे तो 9 से काटो, 9 एकम 9 1376 को 9 से काटो, 1376 को जब हम 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 9 4 बचे, 4 13 होते 4 47 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे,
जीरो हो जाए, जीरो आ जाएगा। इसके बाद देख लीजिए पहले 2 बचेंगे, जीरो हो जाएगा, और 9 तिया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा। तो 9 इस तरह से देखिए, अभी 18 नहीं कटेगा, तो ये जो है बार बार जीरो आता रहेगा, यानी बार बार जो है ये जीरो जो है बार बार, कहने का मतलब कोई भी संख्या अगर लगातार रिपीट होती है तो हम उसको क्या करते हैं, तो वहीं पे हम उसके लिए खत्म कर देते हैं और रोक देते हैं। तो इस तरह से ये 152 पॉइंट 1 मिनट 9 अट्ठे 72, 9 एक बार दोबारा काटे, 9 9 एकम 9 कितना बचेगा, 9 एकम 9 कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा, 4 47 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 2 बचेगा, 2 बचने के बाद कितना 26 हो जाएगा इधर, और 9 दूनी 18, 18 के बाद कितना बचेगा, 18 बाद अच्छा 6 बचेगा, 6 पे जीरो लगाओ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 कितना बचेगा, 9 6 18 और 8 26, सही है, 26 18 8 बचेगा, 8 सॉरी 8 बचेगा 80, वही तो मैं कह रहा, और 9 अट्ठे कितने हो जाएंगे 72, 9 अट्ठे 72, फिर 8 बचेगा, 9 अट्ठे 72 फिर बचेगा, तो इस तरह 9 डालो तो ये आ जाएगा 152.89, ये हो गया इस क्वेश्चन का समांतर माध्य, आप नोट कर लीजिए इसके लिए। अगले देखिए, अगले में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो है BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC के मध्य का है, तो देखिए ये क्वेश्चन हट गए हैं, ये क्वेश्चन क्या हट गया है। और उसके बाद अब देखिए हम क्वेश्चन 4 का पहला दिखा, 4/√x और 3/√y बराबर 3, 8/√x माइनस के 9/√y बराबर 1, तो ये क्वेश्चन भी जो है इस बार जो इस प्रश्नावली से हटा दिया गया है, मतलब जो भी प्रश्नावली उसमें जो भी दे रखा है, दो चर में रैखिक समीकरण दे रखा है, तो उससे ये हटा दिया गया है। हम देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो अथवा है उसको हम करा रहे हैं। ये देखिए, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल हमसे पूछ रहे हैं, तो हम धारा की चाल को किस तरह से निकालेंगे आइए देखते हैं। तो धारा की चाल को हम मान लेंगे, माना धारा की चाल बराबर x, माना धारा की चाल हमने क्या मान ली, बराबर x मान ली। इसके बाद अगर देख लीजिए पहले, और उसकी मोटर बोट की चाल, बोट की क्या, एक मोटर बोट की चाल क्या दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल या बोट की चाल, नाव की चाल या बोट इंग्लिश में बोलते हैं वोट, ठीक है बोट बोलते हैं, तो बोट की चाल कितनी हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। आगे देख लीजिए पहले, तो देखिए इसके बाद कह रहे हैं कि इसको 24 किलोमीटर, अब देखिए धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, आप खुद से समझिए पहले। धारा के अनुकूल का मतलब ये, जैसे आप एक सबसे उदाहरण आप अपना प्रैक्टिकली समझिए, आप हवा चल रही है, आप किसी दिशा में जा रहे हैं, और हवा जो है जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसी दिशा में चल रही, तो आपकी चाल क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब हवा जो है जिस दिशा में आप जा रहे हैं, जैसे मान लो आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं और पूर्व दिशा कोई हवा चल रही है, हवा की दिशा भी पूर्व दिशा में है, तो आपकी चाल क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ने का मतलब क्या है, ऐसी धारा के लिए जिधर नाव जा रही है उधर ही धारा जा रही है, तो दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। और जिधर नाव जा रही है धारा उधर विपरीत जा रही है, तो दोनों की चाल क्या होगी, नाव की चाल उतनी कम हो जाएगी जितनी धारा की चाल होगी। तो धारा के अनुकूल दोनों की चाल जुड़ेगी, धारा के प्रतिकूल दोनों की चाल घटेगी। बस यही इतना ही समझना है, तो मैं लिख ले रहा हूं इसके लिए, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, देखो भाई धारा के अनुकूल दोनों की चाल जुड़ जाएगी, x + 18। धारा के प्रतिकूल चाल, तो ये क्या होगी, देखो भाई नाव की चाल में से घट जाएगी, तो 18 - x, 18 - x। अब कुछ लोग ये तर्क निकालेंगे क्या सर x - 18 नहीं लिख सकते थे, तो देखिए x - 18 नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते थे, क्योंकि पता है ना नाव तभी तो चलेगी जब नाव की चाल धारा से ज्यादा होगी। अरे हवा की चाल ज्यादा हो जाए और आपके चलने की दिशा चाल कम हो जाए, तो क्या आप हवा में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। तो ज्यादा में से कम घटाएंगे, तो हम 18 में से x इसलिए घटा रहे हैं। तो देख लीजिए पहले धारा के अनुकूल चाल, अब देखो पहले कह रहे हैं दोनों समय का अंतर है, धारा के अनुकूल जाने और धारा के प्रतिकूल लौट कर आने में, दोनों में जो घंटा जो समय लगता है उसका अंतर 1 घंटा है, यानी दोनों समय का अंतर निकालो। तो हम देखते हैं पहले प्रसन्नानुसार ये आ जाएगा, कितना चाल है 24 किलोमीटर, कितना 24/18 - x माइनस के 24/18
प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स बराबर दोनों का अंतर कितना, 1 घंटे। अब लोग कह रहे होंगे कि आपने ये क्यों लिखा, आप ये भी तो लिख सकते थे 24/18 प्लस एक्स माइनस, यानी इसे भी तो पहले लिख सकते थे, इसे पहले नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ज्यादा समय कौन सा होगा, समय ज्यादा जब लगेगा जिसकी जब चाल कम होगी तब समय ज्यादा लगेगा। तो चाल कम कौन सी वाली है, चाल कम ये वाला है। चाल कम कौन सी, चाल कम ये है, चाल कम ये है ना, 18 माइनस एक्स है, ये 18 प्लस एक्स है। तो इसका जो है हर क्या होगा, छोटा होगा, तो ये ओवरऑल भिन्न क्या होगी, ये बड़ी होगी। इसका हर जो बड़ा है तो ये ओवरऑल भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। अब देख लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 24, यहां से कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, यहां देखिए यहां आ जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 और माइनस ये है, और माइनस पहले ये है, प्लस एक्स हो जाएगा बटे में, ये एक जगह घट रहा है, एक जगह जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर में 1/x। देख लीजिए पहले 18 से 18 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 2x, ऊपर बचेगा 2x बटे में 2x, और देखिए पहले गुणा में 24 और बटे में कितना बचेगा, 18 में 18 में कितना हो जाए, 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 324 बराबर में कितना हो जाएगा, 2x, और 2x की 24 दूनी कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 48x। अब आप इसको इधर ले आइए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 48x प्लस के 324 और बराबर में कितना हो गया, 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो पहले यहाँ देखो, पहले a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब b बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा -1, b बराबर हो जाएगा माइनस के 48, c बराबर कितना हो जाएगा, 324। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। तो माइनस का b, तो सूत्र क्या लगाएंगे, माइनस का b, तो माइनस b माइनस के 48 है, तो 48 प्लस माइनस अंडर में b स्क्वायर, 48 होता है 48। तो 48 का देखिए 48 है, 48 का b स्क्वायर या 48 का स्क्वायर करेंगे तो आप 48 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 48 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 48 का स्क्वायर आएगा 8 × 24 2304 आएगा, शायद 2304 आएगा, 2304 आएगा। इसके बाद देख लीजिए पहले 324 4ac आता है, 4ac माइनस आता है फॉर्मूले में, तो माइनस 4ac आता है, माइनस देखिए a का मान माइनस में है और यहां भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4ac। तो 4 एकम 4 और 3 तो 24 की 4 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 3 तो 24 की 4 से गुणा करें तो 4 चौक 16, 16 के 6, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 1286 बटे में कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 माइनस की 2। तो ये देखिए आगे कितना आएगा, देखो पहले 48 प्लस माइनस, इनको जरा जोड़ लीजिए, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 3 और 2 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देख लीजिए 48 का स्क्वायर 1 मिनट में करके देख रहा हूँ, 48 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 64, 64 के 4 हासिल 6 और 8 चौक 32, 32 और 6 कितने हो जाएंगे, 32 और 6 38 हो जाएंगे, और ये 4 6 32, 32 के 2 हासिल 3 और 4 4 16, 16 और 3 कितने हो जाएंगे, 19, 4 8 और 10 का 0 और ये हो जाएगा 9 और 3 12, 12 और 1 13 और 13 और 1 और 1 2, जी हाँ 2304, ये ठीक है 2304 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए 6 और 4 10 का 0 हासिल 1 और 8 और 0, तो 8 और 0 8 हो जाएंगे और 8 में फिर 1 जोड़ो 9 हो जाएंगे। इसके बाद देखिए पहले यहाँ देखिए 3 और 2, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। आगे देख लीजिए पहले 3 और 2 5 हो जाएंगे, उसके बाद 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा 3500। अब 1 मिनट देख लीजिए इसमें, इसकी गुणा सही है ना, 324 की 3 चौक 1200, अरे 1296 होगी, 86 नहीं होगी,
ये यहाँ पे 1296 होगी, 24 चौक 96 हो जाए, 300 चौक 1200। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 6 4 10 का शून्य हासिल 1 और 9 और 1 10 10 का शून्य हासिल 1 और 3 2 5 3 2 5 5 और 1 6। अब सही 3600 आ गया, बटे में माइनस के 2 हो गया। अब देख लीजिए पहले 48 प्लस माइनस, अब देखिए 3600 का वर्गमूल निकालो, 3600 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 और बटे में माइनस के 2। सबसे पहले प्लस चिन्ह लेंगे, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 48, ये माइनस में वैल्यू मिलेगी हमारे लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लीजिए माइनस चिन्ह लीजिए, माइनस चिन्ह लेने पर तो लो भैया माइनस चिन्ह, तो 48 माइनस 60 बटे माइनस के 2। 48 में 60 घटाओ कितना बचेगा, तो ये बचेगा माइनस का 12 बचेगा, माइनस का 12 बटे माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए एक ये वैल्यू कितना है, x बराबर 6 आ गई, तो x बराबर ये 6 आ गई। अब देखिए माइनस जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस चिन्ह लेने पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी माइनस में, तो उसको हम नहीं लेंगे। तो हमारा क्या मिला है, तो धारा की चाल हमें ज्ञात करनी थी, तो धारा की चाल हमने x मानी थी, तो धारा की चाल कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का खंड पहला देखिए, पहला खंड देखिए। एक अर्धगोला और एक लंबवृत्तीय शंकु के समतल आधारों को जोड़कर एक ठोस निर्मित किया गया है। यदि इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण आयतन 45 पाई घन सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो तो उभयनिष्ठ समतल का व्यास ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसे कि सबसे पहले कह रहे हैं कि एक अर्धगोला और एक लंबवृत्तीय शंकु के समतल आधारों को जोड़कर ठोस निर्मित किया गया है। यानी ये मान देखो कभी भी आपका मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन आपको मिले तो आपको अगर समझ में ना आए तो तुरंत आप चित्र बनाना, चित्र पे जाना। जैसे आपको जब भी एग्जाम में समझ में क्वेश्चन आए तुरंत चित्र बनाना, आपको सब दिखाई दे जाएगा सही से कि हमें क्या करना है। तो मान लीजिए ये एक शंकु है, ये कोई शंकु है, कह रहे हैं शंकु पर, शंकु जो है एक अर्धगोले पर शंकु के समतल आधारों को जोड़कर एक ठोस निर्मित, मतलब एक अर्धगोला, तो लो अर्धगोला जोड़ दिया, यानी इसके समतल आधारों को जोड़ दिया। देख लीजिए समतल आधार दोनों यहां पर जुड़े हैं। कह रहे हैं एक ठोस निर्मित किया गया है। यदि इस प्रकार में ठोस का संपूर्ण आयतन, यानी इस पूरे का आयतन कितना है, तो भैया 45 पाई घन सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई यहां से यहां तक जो ऊंचाई है ये 9 है, यहां से वहां तक ऊंचाई जो है ये भैया 9 है, 9 सेंटीमीटर। तो उभयनिष्ठ समतल का व्यास ज्ञात कीजिए। इसका हमें व्यास ये निकालना है, यहां से यहां तक का। तो आइए देखते हैं पहले, तो दोनों की त्रिज्या तो सेम होगी, जब दोनों मिला के रखे गए दोनों की त्रिज्या क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हम लिखेंगे ठोस की त्रिज्या, ठोस की त्रिज्या, त्रिज्या r, ये हमें जो है निकालनी है, ये हमें ज्ञात करनी है भैया r बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए पहले शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर ये दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन दे रखा है, ठोस का आयतन v बराबर दे रखा है, तो v बराबर कितना दे रखा है 45 पाई। देख लीजिए इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व, आइए देखते हैं। पहले हम जानते हैं ठोस का आयतन निकालना है तो हम शंकु का आयतन निकालेंगे और अर्धगोले का आयतन निकालेंगे, दोनों का आयतन निकाल के जोड़ देंगे और बस वही संपूर्ण ठोस का आयतन हो जाएगा। तो देख लेते हैं प्रसन्नानुसार। देखिए शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु के आयतन का 1/3 पाई r स्क्वायर h, r स्क्वायर और h कितना है शंकु की, h 9 है तो 9 लगा दो, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यू हो जाएगा। अब देख लीजिए पहले यहां से देखो 1/3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी बटे में 3 यहाँ भी, पाई यहाँ भी और बराबर क्या दे रखा है 45 पाई, ये दे क्या रखा बराबर 45 पाई। एक काम करो ना दोनों कैसे पाई दो कर जाइए, पाई यहाँ भी। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे हो कि जल्दी में इस तरह से, मैंने इसलिए काट दिया, जल्दी में आप इसको कॉमन लेके काटेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको कॉमन लेके काटेंगे, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए हम यहाँ से पाई/3 कॉमन ले लें तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ। पहले यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 9r स्क्वायर प्लस
यहां क्या बचेगा 2r³ और बराबर कितना बचेगा, तो बराबर में ये बचेगा 45 पाई, पाई से पाई कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, यहां से देख लीजिए पहले, तो यहां आ जाएगा, देखो पहले 3 को उधर भेज दीजिए तो 9r² प्लस के 2r³ बराबर कितना 45 दिया कितने हो जाएंगे, 45 दिया हो जाएंगे 135। अब आप एक काम करिए, इसको क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं कि भाई इसकी जो है वो ज्ञात कीजिए समतल भाग के आधार का क्षेत्रफल, क्या ज्ञात कीजिए, इस भाग के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते थे पहले। देखिए ये 9r² है, ये 2 है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप 2r³ और प्लस 9r² माइनस 135 बराबर में 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए आप इसका r की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे और r की वैल्यू पुट करने से आपको जो भी वैल्यूज आएंगे वो आप यहां पे रखते जाएंगे। देखिए त्रिघात समीकरण को हल कैसे करेंगे, त्रिघात समीकरण को हल करने का सबसे अच्छा तरीका हमने आपको बताया था। आपको बताते हैं कि आप ऐसे त्रिघात समीकरण को हल करने के लिए आपको अपनी तरफ से वैल्यू रख के देखनी होती है, तो आप वैल्यू रख के देख लिए। तो देखिए 135 के ऑर्डर घट कर लीजिए, 135 में 1 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, तो सबसे पहले जिन जिन से कोई संख्या ये अचर पद दिया है, अचर पद जिन जिन से कट जाए तो उन्हीं संख्याओं को आप रख के देख लिया करो त्रिघात समीकरण में। तो 1 से भी कट जाएगा 3 से भी, 1 से रखने पे ये नहीं सेटिस्फाइड होगा, 3 से रखने पे हो जाएगा। तो r बराबर 3 रखिए, तो r बराबर 3 रखेंगे तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो रेडियस यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इस तरह से r बराबर 3 रखिए तो यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा 54, यहाँ से कितना मिल जाएगा 81, यहाँ से 135, 54 81 135 और 135 माइनस 135 अर्थात r बराबर कितना आ जाएगा, तो r बराबर मिल जाएगा 3, लेकिन हमें चाहिए डायमीटर व्यास, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए पहले अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं की चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार बलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार की बांध बनाया जाता है। इस बांध की चौड़ाई ऊंचाई याद कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम पिछली बार जैसे जब बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे थे तो मैंने बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, तो इनमें ये क्वेश्चन भी दिया था, एक क्वेश्चन और भी दिया था, तो सेम टू सेम क्वेश्चन ये मिला था। मैंने बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे तो इसमें सेम टू सेम ये क्वेश्चन मिला था। चलिए आइए इसको देखते हैं। देखिए 3 मीटर व्यास का एक कुआं, तो देखिए कुआं का 3 मीटर व्यास बता रहे हैं, तो भैया ये कुआं है, इसका 3 मीटर व्यास दे रहे हैं, तो कुएं की त्रिज्या, तो कुएं की त्रिज्या मान ले रहे हम छोटी r मान ले रहे, कुएं की त्रिज्या हम मान ले रहे, जो व्यास 3 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, 3/2 मीटर। कुएं की ऊंचाई h बराबर, तो कुएं की ऊंचाई h बराबर कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 14 मीटर। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बलय है, ये बलय 4 मीटर चौड़ी बलय बनाई जाती है, तो बलय की ऊंचाई, बलय की चौड़ाई क्या हो 4 मीटर। कह रहे हैं बलय की ऊंचाई याद करो, बलय की क्या पूछ रहे हैं, ऊंचाई याद करो। तो बलय की ऊंचाई हम मान ले रहे, बड़ी h मान ले रहे, माना बलय की ऊंचाई, माना बलय की ऊंचाई, माना बलय की ऊंचाई बराबर क्या x मान लो, माना बलय की ऊंचाई हम x मान ले रहे। अब देख लो पहले, अब देखो इसको कैसे करें, देखो एक समझिए बात के लिए। जब बलय है, जब बलय ऊपर बनेगी, जैसे कुआं है, कुआं के चारों ओर बलय बनेगी, तो बलय भी क्या बनेगी, एक बेलन के आकार में बनेगी। किसमें बनेगी, एक बेलन के आकार में बनेगी। तो हम क्या करेंगे, कुएं की आयतन बराबर बलय का आयतन, इस तरह से कर देंगे। तो हम जानते हैं कुएं का आयतन तो बराबर वलय का आयतन। तो बलय का आयतन कैसे निकालेंगे, बलय का आयतन कैसे, देखो बलय का आयतन ऐसे निकालेंगे। इसमें देखो एक तो कुआं है अंदर, जितना कुएं का भाग है उतना घटा दो इसमें से, जितना कुएं की त्रिज्या है तो उतनी त्रिज्या के बराबर क्षेत्रफल उसमें से घटाया जाएगा, मतलब आयतन, उतनी त्रिज्या के बराबर आयतन उसमें से घटाया जाएगा। तो बलय का आयतन कैसे निकालेंगे, ये इसकी चौड़ाई 4 है, इसकी त्रिज्या चौड़ाई कितनी है 4 है, और कुएं की त्रिज्या कितनी है 3.5 है, मतलब सॉरी 3/2 का मतलब 1.5 हो गया 1.5। तो 4 में अगर 1.5 आप जोड़ोगे पूरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक पूरी त्रिज्या हो जाएगी 4 + 1.5, तो पूरी हो जाएगी 5.5। तो बस यही समझने की बात थी। तो पूरी त्रिज्या 5.5 है और ये कुएं की त्रिज्या कितनी है, कुएं की त्रिज्या कितनी है, ये है 1.5। तो 1.5 त्रिज्या का क्षेत्रफल का इसमें से घटा दो, तो बस यही देखेंगे संपूर्ण त्रिज्या बराबर 5.5 होगी। अब देख लीजिए पहले,
अब हम जानते हैं वलय का क्षेत्रफल बराबर, तो वलय का क्षेत्रफल निकालो। तो ये इसका क्षेत्रफल, सॉरी वलय का आयतन निकालो। तो वलय का आयतन कैसे निकालेंगे? पाइप के आकार का है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका आर कितना है? इसका आर पहले लगाओ 5.5 का स्क्वायर माइनस दूसरा आर कौन सा है? देखो दूसरा आर इसका कौन सा है? दूसरा आर इसका 1.5 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच हमने मानी, इसकी एक्स मानी है, बराबर। अब देख लीजिए पहले कुएं का आयतन कैसे निकालो? कुएं का आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो आर इसकी कितनी है? 3/2 है, यानी 1.5 ही है, 1/5 है, 3.5 वालों स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच कितनी है? 14 है। पाई दोनों जगह से कट जाएगी, तो यहाँ हल कर लीजिए। देखो पहले 5.5 माइनस 1.5, तो जब 5.5 देखो ये इसको कैसे हल करेंगे? इसको साधारण इस तरह से हल कर लीजिए आप। जब गुणा भाग करेंगे तो ज्यादा लंबा जाएगा, तो एक तरीके से हल करिए। ये 5.5 है, 5.5 देखो 5.5 का स्क्वायर माइनस एक बार घट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो जोड़ेंगे जब 5.5 को 1.5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5.5 में 1.7 हो जाएगा गुणा में, एक बार दोनों को घटा दो तो 5.5 से 1.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, 4 आ जाएगा बराबर इंटू में एक्स बराबर ये कितना बचेगा? 1.5 का स्क्वायर, 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, तो 15 225 होते हैं, तो 2.25 गुणा 14, तो ये कितना हो जाएगा? देख लीजिए, तो 7 चौक कितना हो जाएंगे? 28 एक्स बराबर ये हो जाएगा 2.25 इंटू में 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2.25। देखो इसको एक चीज 2.25 लीजिए, चाहे ऐसे भी लिख लीजिए आप। हाँ चलो 2.25 लीजिए, 2.25 ये हो गया। केवल x बराबर कितना हो जाएगा? 2.25 बटे में 2, 2 एकम 2, अब 2 बचा, पॉइंट लगा लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो फाइनली कितना आ गया? 1.125 मीटर। ये क्या आ गई? ये आ गई वलय की ऊंचाई। ये क्या आ गई भैया? ये वलय की ऊंचाई आ गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का इस आंसर हो गया। और इस तरह से ये सेट 2023 का सेट नंबर 2 जिसका कोड है, सेट नंबर 2 का जिसका कोड है DW, तो इस सेट का कोड DW है। इस तरह से ये खत्म होता है। इसके बाद हम सेट नंबर 3 कराएंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं तो अगर हमारे चैनल आपके काम का है तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए 4-6 लोगों को। देखिए भाई आपसे कोई चार्ज नहीं लगेगा, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप लोग इतना नहीं कर सकते, वीडियो को शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल पे बने रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।